अल्हम्दुलिल्लाह जी 10 आइटम का ऑर्डर है। डील है, चना चाट वाली है, एक वेजिटेबल स्प्रिंग रोल है। ठीक है, बने हुए बन जाएंगे। दाल डील नंबर 4 है, चिकन मैकरोनी, आलू पकौड़ा, दाल चावल हैं, अंडा शामी सालन है, 4 पराठे हैं, चिकन मायो सैंडविच है फुल और आलू चिकन करी है। चलें जी, बनाते हैं। सब कुछ ही तकरीबन बनने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग भी ठीक हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर दें ताकि अल्लाह पाक खुश हो जाए कि उसके बंदे ने उसका शुक्र अदा किया है। और करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज के काम खूब सारे काम तो मैं किचन में अभी आ गई हुई थी पहले, थोड़ी देर पहले। जो काम पेंडिंग पड़े होते हैं ना, छोटे छोटे से कोई बर्तन धोने वाले होते हैं, ये देखिए चम्मच धोने वाले थे, ये मैंने धो के और साथ में भलियाँ भी भिगो दी हैं, इसीलिए कि कोई ऑर्डर ना आ जाए। तो मैं अपनी तरफ से किचन वगैरह बिल्कुल सब रेडी स्टडी कर चुकी हुई थी और साफ़ है सारा किचन। अब इंशाल्लाह ऑर्डर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए जी, ऑर्डर माशाल्लाह से बड़ा है, 10 आइटम का ऑर्डर है। अब मैंने आपको ये दिखाना है कि मैं इसको मैनेज कैसे करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने तसल्ली से पढ़ा है जो जो मेरे काम सबसे पहले होने वाले थे। दाल चावल में मेरे पास चावल नहीं बने हुए हैं, चावल मैंने बॉयल होने रखे हैं। ठीक है, और ये देखें सब चीज़ें निकाल लाई हूँ, अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ें निकाल लाई हूँ फ्रिज में से, ताकि एक तो मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े, मैं किचन से बाहर जाऊँ, मेरा ये टाइम भी वेस्ट ना हो। और इसके अलावा मैंने ये भी देख लिया कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो मेरे पास बाहर से मंगवाने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं है जो बाहर से मंगवाने वाली है, सब कुछ घर में है। और सारी चीज़ें, जैसे अब मैकरोनी बनने वाली है, मैकरोनी का भी मैंने पानी बॉयल होने रख दिया, चावलों का पानी बॉयल होने रख दिया है। ये चिकन मैकरोनी और आलू पकौड़ा है, इसके लिए आलू और प्याज अभी दोनों चीज़ें इकट्ठे छीलती हूँ। सारे काम को यानी कि इस तरह से मैंने करके मैनेज किया है कि मुझे काम मुश्किल भी ना लगे और मैं टाइम पे बिल्कुल। अभी मेरे पास 41 मिनट है, मेरे ये मुझे 45 मिनट मिले थे। 4 मिनट मुझे इस चीज़ में लग गए हैं कि मैं फ्रिज में से चीज़ें लेकर आई हूँ और मैंने चावलों का पानी रखा है, मैकरोनी का पानी रखा है। बाकी काम इंशाल्लाह हम करते हैं जल्दी जल्दी ताकि हम अच्छे से मैनेज कर सकें, ऑर्डर को बिल्कुल डिले ना हो हमारा ऑर्डर। ये जी अंडा शामी सालन के लिए भी मैंने बनने के लिए रख दिया है। और इधर देखें जी, यहाँ पर चावल बॉयल हो रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। ये सिंक में मैंने चने रखे हैं, फ्रीज़र में से निकालना याद ही नहीं रहे थे तो पानी के नीचे रखे हैं ताकि आलू चने बनाने हैं ना, जल्दी जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। ये है जी मैकरोनी, थोड़ी सी ज़्यादा ही बॉयल कर लूँगी ताकि दोबारा भी ऑर्डर आ जाए तो बार बार बॉयल ना कम से कम करनी पड़े। और वैसे भी ना एक दिन चल भी जाती है फ्रिज में। और दूसरी बात यह कि बच्चों का भी रोज़ा होता है, वो बच्चे टिकने नहीं देते हैं वो खुद ही बना लेते हैं, ज़ाया नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पैनिक हुए बगैर काम कर रही हूँ और बड़ी सहूलत से तसल्ली से कर रही हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे देर हो जाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह देर नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मैं बड़े सारी तैयारी, सारे काम शुरू हो गए। मैं हर चीज़, हर आइटम मैंने ना स्टार्ट कर ली हुई है, जिसकी जो चीज़ भी बनानी है। ऐसा कोई काम नहीं है जो रह गया। सिर्फ पराठे रहते हैं, वो तो आपको पता है फिर लास्ट में ही बनने हैं, आखिरी जो से 10 मिनट होंगे। मेरे पास तकरीबन 21 मिनट रह गए हैं और अभी मैं जो बिल्कुल एक्यूरेट रेडी कर चुकी हूँ ना, वो सिर्फ ये दूसरी चीज़ रेडी हो रही है। अभी सिर्फ एक चीज़ ही मैंने रेडी की है। ओहो, ये देखें खुल ही नहीं रहा है तो वाह, खुल जा, खुल गया। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह एक सालन भी रेडी हो गया है। वो मैंने जो जो चीज़ें रेडी हो रही हैं साथ के साथ पैक करके ना एक साइड पे रखी जा रही हूँ पैकिंग वाली जगह पर, ताकि इजी रहे, मुझे कुछ भूलूँ ना मैं। पराठे भी मैंने बना लिए हैं, काफ़ी सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, सिर्फ पैकिंग ही रह गई है। और आपको पता है मैंने 5 चूल्हे जलाकर काम किया किचन में। इतनी गर्मी हो गई है ना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। एग्जॉस्ट की आवाज़ आई है आपको, ये जो नॉइस आ रहा है ना, आपने इसको इग्नोर करना है। और ये देखें 5 मिनट रह गए हैं तकरीबन, अब पैकिंग ही है। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह से ऑर्डर और 2 मिनट बाकी रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है कि मेरा ऑर्डर डिले नहीं हुआ है। अब अगर मुझे पैकिंग करने में एक आधा मिनट लग भी गया ना तो कोई मसला ही नहीं है ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इतना राइडर वेट कर लेते हैं। हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट है। मेरे पास हेल्प भी आ गई थी माशाल्लाह, मेरी बेटी पढ़कर आ गई थी एक,
तो मैंने कहा चले ये तो बड़ा ही अच्छा हो गया। आजो आजो, शाबाश शाबाश, घर आओ। हाँ जी, दूसरा भी पानी ले आओ, शाबाश। जो छोटी छोटी सी मेरी काम रहते थे आके मेरे साथ बेटी ने करवा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के बस दुआ करें कि बेटियों के नसीब अच्छे करें, सब बेटियों के नसीब अच्छा करे अल्लाह पाक, आमीन सुम आमीन। बार बार मैंने पढ़ ली हैं, तब सारी चीज़ें यहाँ रखी हैं और अब मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर पैक कर रही हूँ, कोई चीज़ मिस नहीं है, सब चीज़ें करीब है। पकौड़े यहाँ रोल है बेटा जी उसमें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑर्डर पिक करो बेटा आप। एक ऑर्डर दरमियान में और भी आया होगा। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से राइडर भी आ गया और मैंने इसे रेडी टू डिलीवर कर दिया है। लाहौर क्रीम मार्केट। फजर का एक सूट रहता था, हमने कहा चलें वो भी ले लेते हैं। और रश देखें, ओ हो बाइक देखें ज़रा। ये है जी फजर की शॉपिंग। 6 आइटम का ऑर्डर है। ओहो, बड़ी मेरा टाइम। क्या क्या है जी इसमें? है स्पेशल दाल चना है, घर की रोटी है, सलाद है, पेप्सी है, शामी कबाब है। चलिए बनाते हैं। अजान भी हो गई है, असर की नमाज़ भी पढ़नी है। टाइम इसमें है 31 मिनट। काम वैसे मुश्किल नहीं है। पहले मैं ना जल्दी से असर की नमाज़ पढ़ आती हूँ, 4 फ़र्ज़, फिर इंशाल्लाह बनाते हैं इसको। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ मैंने पढ़ ली है और ऑर्डर भी तकरीबन रेडी हो रहा है। आप लोग कहते होंगे कि मैं नमाज में बिज़ी नहीं करती हूँ डिवाइस को, तो वो इसलिए कि बेटा होता है घर में, वो फिर ऑर्डर रेडी कर लेता है। मैं अपने सुकून से नमाज़ पढ़ लेती हूँ और अगर डिवाइस को मैं अपने से दूर ही रखती हूँ ताकि मैं बहुत ध्यान से नमाज़ पढ़ूँ, मेरा बेल की तरफ ध्यान ही ना जाए। तो इस तरह से फिर, क्योंकि बस यही टाइम होता है ऑर्डर का। थोड़ा सा असर के टाइम पे थोड़ा सा बस इशू हो जाता है, बाकी तो कोई टाइम भी नहीं माशाल्लाह से। ज़ोहर मगरिब वगैरह, मगरिब में तो मैंने खुद ही बंद किया होता है और बाकी सब नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से पढ़ी जाती हैं। थोड़ा सा असर का हो जाता है और बल्कि अजान बाद में हुई है। मुझे एक आवाज़ आ गई थी बहुत दूर से अजान की, तो मैंने कहा फिर अब इस टाइम ऑर्डर आने का टाइम हो जाता है। कल भी मेरी नमाज़ रह गई थी तकरीबन असर की ना, बहुत लेट पड़ी थी मैंने, और एक दिन उससे पहले एक दिन रह गई थी। इसलिए अब मैंने यही तरीका अपनाया कि जैसे ही अजान हो रहा है और मुझे दूर से अजान की आवाज़ आ जाए तो मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लूँ ताकि मेरी नमाज ना कज़ा हो। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज मैंने पढ़ ली हुई है। काम भी हो रहे हैं, साथ साथ घर की भी इफ्तारी बन रही है। ये बना रही हूँ मैं बीफ बिरयानी, क्योंकि रेसिपी मैंने आपको इसलिए नहीं दी, बिल्कुल सेम मेथड है, सेम, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। मेरा मेथड बिल्कुल सेम है। जिस तरह से मैं चिकन की बिरयानी बनाती हूँ सेम वैसे ही बीफ की भी बना रही हूँ आज। ये नहीं जी, ऑर्डर का सलाद भी मैंने रेडी कर दिया। इसको पैक करते हैं। उससे पहले साथ साथ रोटी बना लूँ, इससे पहले कि कोई और ऑर्डर आए। और मैं बिरयानी भी बना रही हूँ। दही भले में आज मैं बना चुकी हूँ, पहले से ही मैंने बना के फ्रिज में रख दी हैं। एंड टाइम पे ना फिर इतनी ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है ना, तो वैसे तो नहीं कोई इशू होता क्योंकि मैंने ऐसा कोई चीज़ बनानी नहीं होती है। दही भले वगैरह होते हैं या अगर कोई ना कोई बच्चे फ्राइड आइटम कर लें, कुछ ना कुछ ऑर्डर्स जो आए होते हैं उसमें से काफ़ी कुछ बच जाता है। तो हमारी अफ्तारी माशाल्लाह से थोड़ी तो नहीं होती, काफ़ी चीज़ें फिर मैं उस हिसाब से ही कर लेती हूँ। अगर मैकरोनी का ऑर्डर आया तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ, पकौड़ों का ऑर्डर आया तो थोड़े से ज़्यादा कर लेती हूँ, ताकि मुझे अपने लिए ना कम से कम अलग से स्पेशल काम ना करना पड़े। ये मैं अपने काम को ईजी बनाने के लिए इस तरह करती हूँ। उसके अलावा भी बच्चियाँ माशाल्लाह से तकरीबन आधा घंटा पहले पढ़कर आ जाती होती हैं, आधा पौना घंटा पहले ना, तो फिर वो भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प करा देती हैं। पानी वो बना लेती हैं, खजूरें धो कर जो ऑर्डर वगैरह में भी देनी होती हैं वो भी कर देती हैं। तो बस इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो रहे हैं और हो ही जाते हैं काम। अगर करने हो तो हो जाते हैं। एक वक्त वो भी होता था कि मेरे पास ना खुद की ही इफ्तारी बनाने की हिम्मत नहीं होती थी और मैं अपनी इफ्तारी ना शाम में दोपहर में ही बना लिया करती थी। जब मेड आती थी ना काम के लिए, वो काम कर रही होती थी, साथ साथ मैं इफ्तारी बना लेती थी। मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा से ही फ्राइड आइटम तो हमारी इफ्तारी में होते ही नहीं है। तो दही भल्ले बनाने होते थे, फ्रूट चाट बनानी होती थी, या कोई सालन बनाना होता था वो बना के रख देती थी। सालन भी हम दूसरे तीसरे दिन बनाते हैं, फिर ही ना ख़त्म होता है, अदरवाइज़ ख़त्म नहीं होता क्योंकि सिर्फ सैरी में तो खाना होता है। तो जो उनसे 2-3 काम करने होते थे ये मैं जल्दी जल्दी कर लेती थी। बच्चे मैकरोनी या स्पैगेटी खाते थे तो वो भी पहले ही बना के रख लेती थी, क्योंकि मुझ में ना असर के बाद काम की हिम्मत ही नहीं होती थी।
पर अब अल्हम्दुलिल्लाह से काम कर रही हूँ। अल्लाह पाक ने हिम्मत भी दी हुई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत थक के काम कर रही हूँ, बहुत मजबूर होके, अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एक तो ऑर्डर्स भी ना बस ठीक ही हैं, कोई इतने एक्स्ट्रा नहीं है, और जितने हैं मैं बड़ी खुश हूँ, इतने ही ठीक है। देखें जी, अगर हम लोग घर बैठे ही, सबसे बड़ी बात कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, हमारी मर्ज़ी है हम ऑन करें हम ऑफ़ करें। बहुत सारी मेरी बहनें कहती हैं कि मैनेजर का फ़ोन आ जाता है कि आपने ऑफ़ किया हुआ है, आप इसको ऑन करें। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। अब आपको बता दिया, इसके बाद आने लग जाए तो कुछ कह नहीं सकती हूँ। नहीं तो मैंने अपनी मर्ज़ी से ही हमेशा अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ़ किया। बिल्कुल मुझे कभी ना मैनेजर का फ़ोन नहीं आया कर आप ऑन करें, आपने क्यों ऑफ़ किया, क्यों बिज़ी किया। मैं तो अब आजकल तो ना काफ़ी ज़्यादा टाइम, सिर्फ मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है, 5 से 6 घंटे मैं दे रही हूँ सिर्फ, बल्कि 5-6 घंटे भी नहीं बनते हैं। 2 बजे ऑन करती हूँ और 5:30 बजे बंद। तो जितने भी ये घंटे बनते हैं 4-5 घंटे, बस इतने ही घंटे मैं काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो जाता है। तकरीबन मेरी वीकली इनकम भी मैं आपको बता देती हूँ, बन जाती है, बता दूँ। तकरीबन 19,000 से लेकर 21,000 तक के राउंड अबाउट बन जाती है। ये जब से रमज़ान शुरू हुआ ना तब से इतनी ही पेमेंट बन रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी, ये है हमारी बीफ बिरयानी। शक्ल से तो बड़ी मज़े की लग रही है, खा के बताऊंगी इफ्तारी के बाद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शक्ल से तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप देखते हैं, 10 मिनट ही रह गए हैं, रोज़े में ज़्यादा टाइम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी, अब हम अपनी रखते हैं इफ्तारी, दिखाते हैं आपको भी इफ्तारी में आज क्या किया है। ये देखें जी, आज ना मुझे डिवाइस बिज़ी करना याद ही नहीं रही है। इफ्तारी से 1 मिनट पहले ऑर्डर आ गया। तो अब मैं रख रही हूँ शामी कबाब वगैरह बनने के लिए सब कुछ। बाकी मैं इफ्तारी कर रही सुकून से। जैसे ही राइडर आएगा मैं भी उठ के फ़ौरन से किचन में चली जाऊँगी। सब कुछ हल्की आंच पे रखा हुआ है और बाकी माशाल्लाह से बिरयानी बड़ी ही मज़े की बनी है। देखें, खा भी ली बच्चों ने, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है। ये देखें जी, इसका मतलब है कि इफ्तारी के बाद भी ऑर्डर आते रहते, मैं ऑन ही नहीं करती थी। चलें, आज गलती से हो गया, अंदाज़ा हो गया। अब ऑन रखा करूँगी, सिर्फ आधा घंटा बिज़ी करूँगी, क्योंकि अब देखें ना नमाज दरमियान में ही है अभी। चलें, इंशाल्लाह नमाज भी पढ़ूँगी। ये लें जी, अभी आधा घंटा रहता है, 7:30 में 8 बजे मैं ऑफ़ करती हूँ। तो मैंने बंद कर दिया, थक गई हूँ, बिज़ी कर दिया। चाय भी बन गई है, तो मैंने कहा चलें चलते हैं, चाय पीते हैं और थोड़े बैठ के रेस्ट करूँगी। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।